दोस्तों, जो थोड़ी देर पहले मैं जो आपको बता रहा था कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। वेल, लाइफ प्लेज इन अ वेरी ट्रिकी एंड अ वेरी फनी मैनर, और कई बार बहुत लोगों को कुछ अच्छी खबरें मिल जाती हैं, बट देन ट्रैजिक एंड्स आर नॉट फार अवे। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसिडेंट्स की जो अभी हाल ही में हुई है इंडिया में, जहाँ पे 5 ऑस्ट्रेलियंस की मौत हो गई। पूरी फैमिली के अधिकतर लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे एक कार क्रैश में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जिनके बारे में बताया था, अनामिका दत्त, उनकी दोनों बेटियां नितिका एंड पिपासा, और उनकी सिस्टर सोनिया, उनका बेटा 20 साल का त्रिवाजी, और उनके फादर, अनामिका के फादर NK पालीवाल, और उनके हस्बैंड रुपिंदर दत्ता इस समय हॉस्पिटल में हैं। और एडलेट से आते हैं, ये एडलेट की फैमिली है, एंड इट्स अ वेरी वेरी ट्रैजिक सिचुएशन। आगरा में ये लोग ताजमहल पिकनिक मनाने जा रहे थे वहाँ पे, एंड रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर बस्ट हुआ, एंड दे स्ट्रेट अवे द कार हिट द बैरियर, और उसके बाद तुरंत मौके पे ही इनका निधन हो गया इन लोगों का। मैं आपकी बातचीत कराना चाहता हूँ रॉबी बेनीपाल से, जो कि फैमिली फ्रेंड हैं, एडलेट में रहते हैं। इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन, और मैं रॉबी का धन्यवाद देना चाहूँगा इस दुखद मौके पे हमारे साथ जुड़ने का। रॉबी, हाउ आर यू? जी अच्छा हूँ जी, फाइन। काफी सोग में है पूरी इंडियन कम्युनिटी, और रुपीन हम उनको कॉल करते हैं यहाँ पे सभी शॉर्ट नेम से। और सभी एक ऐसी पर्सनालिटी है ये रुपीन के, वो अपने आप को आगे नहीं लेके आते कि मैं ये गुड थिंग्स कर रहा हूँ लोगों के लिए, मगर cause I'm also part of media, so मैं काफी वेर उनकी जो पॉजिटिवनेस है वो लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ, और खुद भी उनके साथ कनेक्टेड रहा हूँ। और जो उसकी पूरी फैमिली जिसको भी मिलती थी उसको परिवार की तरह मिलती थी। इंडिया से आने वाले लोग जो जब यहाँ पे आके हम लाइफ स्टार्ट करते हैं, और जब भी किसी को काम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि यहाँ पे, तो मैं हमेशा उनके पास भेज देता था कि हाँ रुपीन को जाके मिलो और ही विल हेल्प यू। सो टिल दोज पीपल दे फाइंड अनदर जॉब, उनको वो हेल्प करते रहते थे। सो आई मीन उनकी पूरी फैमिली सभी को परिवार की तरह रखती थी, और जो भी उनके पास जाता था दे सपोर्ट देम। उनके साथ ऐसा कुछ हो गया, वापर गया, और ये किसी से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ये न्यूज। सुबह से सभी को ऐसे लग रहा है कि हाँ इट शुड बी अ फेक न्यूज एक्चुअली। बिल्कुल, हमें भी ऐसे लग रहा है। पूरी इंडियन कम्युनिटी के बिहाफ पे, इंडियन लिंक रेडियो के बिहाफ पे, और अपनी बिहाफ पे मैं उनको, उनके परिवार को कॉन्डोलेंस देना चाहता हूं, और साथ ही साथ ये पूछना चाहता हूं आपसे, इस समय उनके परिवार में यहाँ पे और कौन कौन है उनके साथ? उनकी फैमिली के अलावा भी कोई रह रहा था, उनके बेटे बेटियों के अलावा भी? उनकी फैमिली के बारे में मुझे नहीं पता कौन था घर में, मगर रेस्टोरेंट में आज विजिट की है कुछ मेरे फ्रेंड्स ने। रेस्टोरेंट ओपन था, उसकी जो टीम पीछे वो काफी वो क्योंकि रेस्टोरेंट पीछे ताज रेस्टोरेंट में भी काम करके आए हुए हैं, और काफी एक्सपीरियंस शेफ हैं, और उनकी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है। और वो हमेशा यही बोलते थे कि क्वालिटी प्रोवाइड करवानी चाहता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा जगह जगह पे रेस्टोरेंट खोल लूँ, वो नहीं मैं प्लान करता। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे हो लोग मेरे पास दूर से आए और मेरे हाथ का बना खाना खाने के लिए आए। तो एज उस हिसाब से मुझे लगता है उनकी जो पीछे वाली टीम है, मैनेजमेंट है, उन्होंने रेस्टोरेंट आज ओपन किया हुआ था। काफी विजिटिंग वहाँ पे हो रही थी लोकल मीडिया की तरफ से भी। तो आई मीन फैमिली में जो भी कनेक्टेड है सभी उस सैड मूड में है, और उनको पता नहीं चल रहा कि किया क्या जाए अभी। इस समय किसी की भी बातचीत हुई है उनकी फैमिली से वहाँ पे उनका हालचाल जानने के लिए कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है मिस्टर रुपिंदर दत्ता? मेरी नॉलेज में जितनी इन्फॉर्मेशन आई है, ही इज रिकवरिंग, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है पूरे सर्कल से। बट कोई पुख्ता बात मुझे नहीं कहीं से पता चली जिससे कह सकें कि हाँ उसकी लेवल पे है उसकी कंडीशन, बट ही इज गेटिंग बिट बेटर। ओके, और आई होप कि इन द मीनवाइल उनका मैनेजमेंट, उनके रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट उनके रेस्टोरेंट को चलाता रहे यहाँ पे,
कितने साल से वो एडिलेड में थे रॉबी? मैं 2008 से हूँ, उससे पहले से ही है वो यहाँ पे। और 2009 में मैं फर्स्ट टाइम उनको मिला था, और मेरे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने वहाँ पे काम शुरू किया था, तो हमारा आना जाना शुरू हुआ। यहाँ पे हम मिलते गिलते रहते हैं लोगों को, मगर कुछ लोग आपके मन को छू जाते हैं। जी हाँ, जी तो हाँ, उन्हीं में से एक रुपेन जी हैं, मुझे अच्छे लगे वो हमेशा। और आई गेस श्योर उन्होंने इंडियन कम्युनिटी में, जैसा कि आपने कहा, कि बहुत योगदान भी दिया है, बहुत लोगों की हेल्प भी करी है, जॉब प्रोवाइड करी है। वही एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को स्टेज पे लाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग दिस थिंग्स, यू नो, मगर वो अंदर ही अंदर अपना काम करते रहते थे और लोगों को हेल्प भी करते रहते थे, मगर ही नेवर ट्राइंग टू कम ऑन फ्रंट, है ना। तो वो चीज बड़ी पॉजिटिव लगी उनमें मुझे, और मुझे वही चीज छूती थी हमेशा कि ये देखो यार, लोग और आके मुझे बताते हैं कि हाँ मुझे रुपेन ने इस स्टेज पे हेल्प की, मगर उसने मुझे खुद कभी नहीं बताया। इवन आई वाज पार्ट ऑफ मीडिया के लोग खुद फोन करते हैं कि मैंने ये फेवर कर दी उसको कि अभी को मीडिया में बात की जाए, मगर ही नेवर। तो वो मुझे अच्छी लगती थी कि ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों को और आगे आना चाहिए, बिकॉज दे हेल्प फॉर यू नो फॉर देयर ओन। जी हाँ, उनको खुद को संतुष्टि मिलती थी, उनकी अपनी सोल को संतुष्टि मिलती थी। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा इस समय, बट आई होप कि मिस्टर दत्त एक दिन जल्दी वापस आएँ यहाँ पे, और लाइफ उनके लिए पहले जैसी तो नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी फैमिली को खो दिया है इसमें। दैट इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग, वेरी वेरी सैड थिंग। हमारी कंडोलेंसेस उनके साथ हैं, और जैसा कि आपने बताया कि उनकी रेस्टोरेंट फ़िलहाल तो खुला ही हुआ है, एंड आई बिलीव कि आगे भी खुलेंगे, उनका मैनेजमेंट उनके रेस्टोरेंट को खोले रखेगा। एम आई राइट? जी जी। होपफुली हम आपसे और इसके बारे में आगे जानकारी लेते रहेंगे, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम रॉबी, थैंक यू सो वेरी मच। नो वरीज, थैंक यू, बाय। Heartfelt condolences for Mr. Rupendra Dutt, the family, जो कि Australian, and this family has lost their loved ones, obviously, excluding Rupendra Dutt, उनकी वाइफ, उनके बच्चे इस कार क्रैश में मारे गए। दैट इज़ अ वेरी सैड अफेयर। वाकई में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, और ये एक अजीब सी पहेली है।